वी स्कोर। आज का हमारा टॉपिक मैथ पेडोलॉजी से लिया गया है और वो है मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। ज़्यादा नहीं, दो चार टॉपिक ही है इसमें, जिसे पढ़कर आपने अगर मेरे वीडियो से इसे पढ़ लिया तो आप पूरी लाइफ इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा मैथमेटिकल टूल है वो है तनग्राम। तो तनग्राम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तनग्राम जो है वो एक ओल्ड चाइनीज़ पजल है, जिसमें हमें 5 या 7 के सेट में पेपर के टुकड़े डिफरेंट शेप्स के दिए रहते हैं, जिन्हें हमें आपस में जोड़कर शेप्स बनाने होते हैं। वो शेप किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, तो एनिमल के, पीपल के या किसी थिंग के हो सकते हैं, जो दिमाग में आए जोड़ के बना सकते हैं। क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी बना सकते हैं। ये बच्चों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और वो कई सारे शेप्स बना लेते हैं, और उनकी शेप्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसके होने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है और बहुत इजी वे में बढ़ती है। ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये एक तनग्राम का पिक्चर है। ये इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक छोटी ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक बड़ी ट्रायंगल, ये एक और बड़ी ट्रायंगल। तो इस तरीके से इसमें शेप दी हुई थी, जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं और जोड़कर कोई दूसरा शेप बना सकते हैं। तो वो दूसरा शेप बनेगा कैसे, ये देखिए। ये एक शेप तनग्राम को यूज़ करके बनाया गया है। सॉरी, ये दो कट हो चुके हैं, पर फिर भी समझ में आ रहा है। देखते हैं। ये देखिए, वो जो बड़ा स्क्वायर था वो यहाँ पे डाल दिया, और जो रेक्टेंगल था उसे इस साइड डालकर बना दिया गया, और एक बड़ी ट्रायंगल को ऐसे बना दिया गया, और फिर एक और बड़ी ट्रायंगल को यहाँ डाला गया, और छोटी छोटी ट्रायंगल्स को ऐसे डालकर एक सुंदर सा घर बना दिया गया है। इसी तरह से कुछ भी बन सकता है इससे, जो क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि बच्चा क्या बना ले इससे। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो सेट है ये 7 पीसेस का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से 5 पीसेस का भी सेट दिया जाता है। दो तरह के तनग्राम का सेट आता है, एक सेट 5 पीसेस का, दूसरा 7 पीसेस का। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो वेल नोन है, एबस्कस या गिनतारा, जिसे हम सभी नाम से तो जानते ही हैं एटलीस्ट। ये इस तरीके का होता है, जिसमें मोतियाँ लगी रहती है स्ट्रिंग्स पे, और ये बहुत सिंपल और बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स को समझाने के लिए यूज़ होता है, जैसे प्लस, माइनस, और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और डिवाइड भी। और इसके अलावा ये जो है मैथमेटिक्स स्किल्स को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ करके और मेंटल एबिलिटी को भी फास्ट किया जा सकता है। ये देखिए, गिनतारा या एबेस्कस कुछ इस तरीके का होता है। गिनतारा, जिसे गणक सांचा भी कहते हैं, इसे हिंदी में गिनतारा या गणक सांचा भी कहते हैं, और ये गणक उपकरण होता है अंक गणितीय संचालन करने के लिए, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ होता है। इससे गणना जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। मोतियों को यहाँ वहाँ खिसका के बहुत ही आसानी से करा जा सकता है। इसका उपयोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग या मानसिक गतिविधियाँ सुधारने के लिए की जाती है, और ये कैलकुलेशन में यानी गणना में बहुत मदद करती है। इसके बाद जो हमारा वो है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड, ये देखिए, ये जियो बोर्ड जो है वो एक बोर्ड होती है जिसमें कई सारी कीलें लगी होती है इस तरीके से, और इसमें इस धागे की मदद से कई सारे शेप इस तरह से बनाते हैं बच्चे, और शेप की अंडरस्टैंडिंग इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जैसे इस बच्चे ने धागे लगा लगा कर बना रखा है, ये देखिए, धागे लगाकर शेप्स और उसके अंदर की एरिया
पेरीमीटर वगैरह इससे आसानी से बच्चे सीखते हैं। तो ये जियो बोर्ड कहलाता है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लें। ये लकड़ी का बना हुआ होता है और एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी कीलें लगी होती है। इसका प्रयोग ज्योमेट्री के डिफरेंट शेप्स के को विशेषताओं को प्रस्तुत करने, जैसे कि क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप यानी पेरीमीटर वगैरह समझाने के लिए बच्चों को यूज़ होता है। यूज्ड फॉर टीचिंग बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, और बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है जियो बोर्ड का। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल स्टार्ट हो जाती है। ये पहला हमारा शेप्स के लिए था और पढ़ाने के लिए, दूसरा हमारा सिंपल कैलकुलेशन के लिए एबेस्कस था, और तीसरा जो ये जियो बोर्ड है ये ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए था। और इसके बाद आता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर तो हम सब ने अपनी लाइफ में देखी हुई है, पर इसका यूज़ कई बार हम भूल जाते हैं। सो ग्राफ पेपर इज़ यूज टू टीच डेसिमल नंबर्स। ग्राफ पेपर में डेसिमल नंबर सिखाए जाते हैं। इसके बाद आता है डॉट पेपर, बेसिकली यूज टू शो ज्योमेट्रिकल शेप्स, 3D डायमेंशनल शेप्स। ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसमें 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ किए जाते हैं। और ये डॉट पेपर का यूज़ ज़्यादातर इंजीनियरिंग के कामों में यूज़ किया जाता है, जहाँ 3D डायमेंशनल शेप्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉट बने हुए हैं और इसमें शेप्स बनाए जाते हैं। फिर इनको जोड़ दिया गया और कुछ ये 3D शेप्स का रूप ले लेता है, कुछ इस तरीके से। इसमें 3D शेप्स ऐसे दिखा सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा रफली बनाया है, पर जिनको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है वो इससे काफ़ी अच्छा शेप्स बना लेते हैं। लेट अस ट्राई वंस मोर। नहीं, अभी भी सक्सेसफुल नहीं मिली, बट ये इसी तरह से काम करता है और ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ होता है। और ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए 3 चीज़ें यूज़ हुई। पहला जियो बोर्ड, जिसमें धागे की मदद से ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया, पेरीमीटर वगैरह बताते हैं। और दूसरा एक हुआ डॉट पेपर, जिसमें 3D शेप्स के लिए यूज़ होता है डॉट पेपर। और ग्राफ पेपर हमें किस काम आता है? डेसिमल नंबर सिखाने के काम आता है। इस वीडियो में इतना ही। होप सो कि इससे पेपर में क्वेश्चंस आए। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।